मलिक साहब, आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी, क्योंकि दो दिन पहले ही आप लोगों का सरकार से समझौता हो चुका है। 7 मांगों में से 5 मांगें मानी जा चुकी हैं। देखिए, मांगे वे 7 ही हैं, उनमें एक मांग तो हमने जानबूझ के छोड़ी है। जो सांसद था उसके बारे में हमने छोड़ दिया कि इसका इलाज उनके विवेक पे छोड़ दिया। बाकी जो 6 मांग थी वे 5 में कन्वर्ट हो गई है। मतलब बात है एक मांग में 2 मांग इंक्लूड हो गई है जब भाषा लिख रहे थे। बाकी सभी मांगों पे समझौता हुआ है और सभी मांगों पे समझौता हुआ और उसी समझौते के बाद जो है हम लोग सभी धरनों पे जा रहे हैं। सबको समझौते के बारे में विस्तृत रूप से बता रहे हैं, क्योंकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो समझौते के सरकार के बीच में और समझौता वालों के बीच में। तो इसलिए ये तय किया गया कि सभी धरनों पे मैं और बलाला जी जाएंगे और कुछ हमने जो अपने सीनियर पदाधिकारी हैं उनको पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव उधर उनको भेजा है। लेकिन जो मेजर धरने थे, आंदोलन जहाँ मेजर रूप से था, वहाँ पे हम लोग खुद जा रहे हैं और सभी को बताकर अब जिस धरने पे हम चले गए उनमें से कुछ धरने कल हमने कम कराए, कुछ आज कम कराए। और सांकेतिक रूप से जो बड़े धरने थे जो 29 तारीख से शुरू हुए थे, उनमें जो 1 तारीख से शुरू हुए थे उनको तो सभी को बंद करा रहे अभी। लेकिन जो 29 तारीख से शुरू हुए थे, 29 जनवरी से, उनमें से अधिकतर धरने अभी जारी। मलिक साहब, जिस तरह से पिछला फरवरी माह में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार ने समझौता हुआ था, देरी कहाँ पे हुई, कहाँ पे मतलब चूक हुई? सरकार ने जो समझौता किया था वो सरकार की नीयत की देर रह सकती है, क्योंकि समझौता तो सरकार ने किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चालाकियाँ होती रही, बच्चों को जेल भेजा गया और तमाम ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे दोबारा से गुस्सा लोगों में पैदा हुआ। तो ये सब चीज़ों पर सरकार की नीयत में खोट था। उसके बाद भी 22 फरवरी के बाद 18 मार्च को समझौता हुआ, 18 मार्च के बाद 18 जून को समझौता हुआ। लेकिन हम लोग उसमें विश्वास करते रहे, मंत्रियों का विश्वास करते रहे। लेकिन जब इस बार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया कि समझौता था ही नहीं, वो तो आश्वासन था। तो इसी बात को लेकर हम लोग इस बार चाहते थे कि इसमें केंद्र सरकार भी दखलंदाजी करे और मुख्यमंत्री भी सौंप बैठे। मलिक साहब, जिस तरह से 50 दिन आप लगातार धरने बैठे रहे, सरकार जो स्थिति 20 तारीख की आप लोगों ने दिल्ली कूच की, क्या उस दबाव में सरकार आई है? हाँ। या फिर मतलब सरकार कुछ और करना चाहती है? दिल्ली 50 दिन हम लोग बैठे, दिल्ली कूच की तैयारियां से ही केंद्र सरकार को लगा कि भाई अभी आंदोलन तुम्हारे पक्ष में उसमें आ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने भी, क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तान से जाट आना था, निश्चित रूप से हरियाणा से अधिक संख्या होती, लेकिन हर 13 राज्यों से वहाँ जाट आना था। तो केंद्र सरकार भी ये तो कहेगी भाई यहाँ क्यों आ रहे हैं, जब मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र के आरक्षण का भी उसमें एक मुद्दा था, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए भी केंद्र सरकार की दखलंदाजी रही कि भाई हम अपने गले में ये आंदोलन क्यों डालें, हमारी खिलाफत में क्यों ये आंदोलन हो। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो केंद्र सरकार ने भी डायरेक्शन दी होगी, अपने लोग उन्होंने भी लगाए और चौधरी वीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी जी को भेजा भी, जो केंद्र में मंत्री है। तो इस बार आपको लगता है कि ये मतलब आश्वासन ही है, समझौता भरोसा है? देखिए, हमने तो हर बार विश्वास किया, जून का आंदोलन भी हमने आश्वासन था पूरे मीडिया के सामने, कृष्ण पवार ने कहा कि हमने बात मांग ली, वो पेपर भी जारी किया जो हमने मांग कर दिया था। और इस बार क्योंकि सेंटर की भी गारंटी है, वो भी बीच में आए हैं। और आपने हमारा धरनों पे सुना होगा, धरने वाले तो ये कह रहे थे कि एक बार फोन कर दियो, जब मीडिया के माध्यम से बता दियो, 1 घंटे के अंदर अंदर जहाँ आप कहोगे जितने बड़े धरने दोबारा हो जाएंगे, और दिल्ली कहोगे तो 2 घंटे के अंदर दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। तो जो तैयारी होती है लंबे आंदोलन में, जो विश्वास जनरेट होता है, वो तैयारी और विश्वास। अब ऐसा है कि अब हमने एक बार बोलना है, सरकार को पूरा विश्वास करके चलेंगे, लेकिन जो सरकार की हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, अगर उस अंडरस्टैंडिंग में सरकार कहीं फेल करेगी तो ये आंदोलन कोई असर तो है नहीं। बहुत बार लोगों ने फेल किया। 2011 में हमारा आरक्षण मिल रहा था, उसको 1.5-2 साल कांग्रेस खींच कर ले गई और समझौता हो चुका था, खुद हेलीकॉप्टर भेज के हमको 2011 में 19 मार्च में हमें बुलाया था। और ये पहला था किसी आंदोलनकारी को अपने हेलीकॉप्टर सरकार प्रोवाइड कराए और उसके बाद बुलाए, फिर समझौता करे। और वो समझौता भी आधी लागू हुआ, कानून तो चेंज हुआ, लेकिन रिजर्वेशन जो मिला वो 1.5-2 साल बाद मिला, लंगड़ा लूला मिला। तो ये सब चीजें तो होती हैं। तो इसकी कोई समय सीमा निश्चित की गई है? हर केस की अलग अलग समय सीमा है। जैसे मुआवजे की है वो 15 दिन की है, नौकरियों की है वो 60 दिन की है, और आरक्षण की जो समय सीमा है वो केंद्र में आयोग गठित होने तक की है।